विद्यार्थियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस 3 जो आप लोगों के पेपर्स हुए वो बहुत अच्छे गए होंगे, या अच्छे नहीं भी गए तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि यार इकोनॉमिक्स का हम लोगों का 1.5 दिन का स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे इसमें काम ये करेंगे कि उन लोगों को शायद अकाउंट्स का पेपर खराब गया, मान लो कि मैथ्स का पेपर खराब गया, या मान लो कि लॉ का पेपर खराब गया, तो वो सोचेंगे यार मेरा एक आधा पेपर खराब गया तो मैं लास्ट पेपर को ना स्किप कर देता हूँ, मैं यार जैन के लिए मैं प्रिपेयर करता हूँ। बट ये शायद आप लोगों की बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि ये जो पेपर है इकोनॉमिक्स, ये स्कोरिंग तो है ही है, बट आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र भी साबित हो सकता है। अब आज हम लोग पढ़ने क्या वाले, करने क्या वाले, आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि पेपर का वेटेज किस तरीके का है, और हम लोगों को ये 1.5 दिन में हम लोगों को कैसा कैसा टाइम को डिवाइड करना है ताकि आप लोगों को पेपर देने में आसानी जाए। आप आखिरी तक बने रहिए, लास्ट में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कुछ टिप्स जिसमें आप लोगों को पेपर सॉल्व करते समय दिक्कत नहीं जाएगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप लोग अगर देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे आप लोगों को पूरे 10 के 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के नाम दिए हैं। अब यहाँ पे ना मैंने वेटेज दिया है, किसी को 5 मार्क्स, किसी को 10 मार्क्स, किसी को 15 मार्क्स। ये एस्टिमेटेड है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहला मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि स्मॉल चैप्टर्स कौन से। पहला चैप्टर 5 मार्क्स का, लास्ट चैप्टर 5 to 10 मार्क्स का, और 6 चैप्टर भी 5 to 10 मार्क्स। ये जो 3 चैप्टर्स है ये बेसिकली छोटे चैप्टर्स है, स्मॉल चैप्टर्स है। अब बात करते हैं मिड चैप्टर की, तो आप देखिए चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, ये थोड़ा ऑन एन एवरेज मिड लेवल के चैप्टर्स है, ठीक है। और लास्ट में सबसे बड़े चैप्टर्स जो है चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, ये थोड़े बड़े चैप्टर्स है। अब करना कैसे है, वेटेज तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इस तरीके का आप लोगों का वेटेज रहेगा, किसी का 5, किसी का 10, किसी का 15। अब अगर आप लोगों ने कोई चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अभी फिलहाल पढ़ो भी मत। अभी हम लोगों के लिए सिर्फ रिवीजन करना है हम लोगों को, और बाकी कुछ नहीं। नया टॉपिक पढ़ोगे कंफ्यूजन होगा और टाइम वेस्ट होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि उन लोगों को ना ये 1.5 दिन में पढ़ना कैसे यही समझ में आता यार, शुरुआत कैसे करें, कौन सा चैप्टर पहले ले, कौन सा चैप्टर लास्ट में ले। तो आप लोग बने रहिए और मैं आप लोगों को समझाता हूँ डे बाय डे कैसा आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डे 1, आज आप लोगों का पेपर हो गया 18 सितंबर, मैथ्स का पेपर। चलिए 2 घंटे का आप रिलैक्सेशन ले लो। अब इसके बाद आप लोगों को बेसिकली आज ना 4 चैप्टर्स को कवर करना है, चैप्टर नंबर 1, 6 एंड 10। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, 6 एंड 10, ये कंपैरेटिवली स्मॉल चैप्टर्स है, और इसका वेटेज भी ना लगभग 5 मार्क्स है ईच, ठीक है, 5 मार्क्स ईच। अब इसको पढ़ना कैसे, हर चैप्टर को लगभग आप 1 घंटा दो, सिंपल सी बात है। अगर ये 3 चैप्टर है तो टोटल हो गए 3 घंटे। लास्ट में आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा आज रात को आप लोग सेकंड चैप्टर को एक बार पढ़ लो। सेकंड चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई। अब मैं यहाँ पे सेकंड चैप्टर को क्यों इंक्लूड किया, तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। सेकंड चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, और आप लोगों ने कहीं ना कहीं क्लास 11 में 12th में थोड़ा बहुत डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा है, तो इसलिए आप लोगों को ये चैप्टर में दिक्कत नहीं जाएगी, इसीलिए ये चैप्टर को आज ही कवर करो। तो बेसिकली अगर डे 1 को आप देखेंगे तो डे 1 के आप लोगों के कवर हो गए 4 चैप्टर्स। हर चैप्टर को अगर 1 घंटा भी दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएंगे आप लोगों के 4 घंटे, हम लोग पकड़ के चलते 4 से 5 घंटे का समय, ठीक है। अब आ जाते हैं डे 2। अब डे 2 मॉर्निंग में हम लोगों को शुरुआत किससे करना है, मॉर्निंग में आप लोगों को शुरुआत करना है सबसे बड़े चैप्टर्स में। सबसे बड़े चैप्टर्स इसमें है कौन से, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। ये कंपैरेटिवली बड़े हैं और इसका वेटेज भी उतना ही है, लगभग 15 मार्क्स ईच, ये ध्यान में रखना, 15 मार्क्स ईच। अब इसको आप लोगों को समय कितना देना है, आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में लगभग 2 घंटे देना है, 2 घंटे और 2 चैप्टर्स, ये हो गए आप लोगों के 4 घंटे। अब बचे हुए जो 3-4 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 3, 7, 8 एंड 9, ये मिड लेवल के चैप्टर्स है, इसको भी आप 1 से 1.5 घंटा आपके हिसाब से दे सकते हो। तो अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 10 से 12 घंटे में आप लोगों के ना ये पूरे के पूरे 6 चैप्टर्स यहाँ पे हो जाएंगे कवर।
मतलब डे 1 को अगर आप देखोगे तो डे 1 को आप लोगों के लिए हो गए 4 चैप्टर्स कवर, डे 2 को आप लोगों के हो गए 6 चैप्टर्स कवर, राइट। तो दोनों आप लोगों को दिन में पूरे के पूरा सिलेबस खत्म हो गया। अब करना क्या है, डे 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर के पहले जो मॉर्निंग रहेगा, मॉर्निंग में आप लोगों को सिंपल आरटीपी और एमटीपी इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है। साथ ही आप लोगों ने जो भी खुद के सेल्फ नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ना है, कोई फॉर्मूलाज है, कोई आपके नोट्स है, इसको पढ़ के जाना है, कोई चैप्टर को रिवाइज करने के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का 3 दिन का प्रॉपर शेड्यूल। अब कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स मैं आप लोगों को समझाता हूँ पेपर के समय करना क्या। देखो, ठीक है, आप लोगों का टोटल जो पेपर है वो है 100 मार्क्स का। अब 100 मार्क्स के पेपर में आप लोगों को मिल गए हैं 120 मिनट्स। अब 120 मिनट्स में आप लोगों को करना क्या, देखो आप लोगों को सारे जो क्वेश्चन है वो प्रॉपरली पढ़ना है, और खास करके बड़े क्वेश्चन, जहां पे बड़े क्वेश्चन है जैसे नेशनल इनकम, मान लो किसी में कैलकुलेशन है, तो अब उसमें क्या करना है, उसमें आप लोगों को ना मान लो कि 3-4 लाइन का कोई पैराग्राफ है तो उसमें पढ़ना है लास्ट लाइन की कैलकुलेट करना है क्या है। मान लो कि कैलकुलेट करना लास्ट में दिया है तो आप लोगों को फिर स्टार्टिंग से पढ़ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार एक क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए ABCD चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं कि चारों जो ऑप्शन है वो मोस्टली कोरिलेट रहते हैं। उन्होंने सॉल्व किया रफली, उनका आंसर आ गया A, फिर उनको पता चलता है कि यार एक्चुअल में आंसर तो B था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गड़बड़ी करते हैं कि मेरा आंसर आ गया, टिक करो और खत्म करो। दूसरी टिप्स ये है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे बच्चे कि यार आंसर तो निकाल दिया बट टिक नहीं करके रखते। वो लोग बोलते कि यार मैं लास्ट में कर लूंगा, और यहीं पे गड़बड़ी करते कि पेपर में लास्ट में आप लोगों का समय अगर समाप्त हो गया तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। और इसीलिए अगर आपका मान लो फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर निकला तो उसी समय उसको टिक कर लो, सेकंड का बी आया उसी समय उसको टिक करके रखो। आप ये चक्कर में मत पड़ो कि मैं लास्ट में ना एक साथ 5 मिनट में फटाफट 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 कर लूंगा, नहीं। तीसरी बात, टिप्स नंबर 3, देखो अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, मान लो कि आप लोगों के पहले 5 क्वेश्चन हो गए, 6 नंबर का क्वेश्चन ना आप लोगों को लग रहा है यार ये पूरा टेक्निकल है तो यार मैं इसको बाद में करता हूँ, ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप स्किप करो। पर वो क्वेश्चन को तभी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है जब आप लोगों का बाकी पूरा का पूरा 100 मार्क्स का कवर हो गया। अगर 100 मार्क्स का कवर नहीं हुआ तो आप लोग वापस वो क्वेश्चन पे मत जाना, ठीक है। ये थी कुछ सिंपल टेक्निक्स जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि आपको पेपर में लिखना किस तरीके का है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 1.5 दिन का स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आऊंगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।